Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding, and here I am your friend Ronit Mukherjee and you're watching this video from our series TypeScript tutorials for beginners in Hindi from no voice to expert. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एरे टपल्स एंड इनम्स के बारे में। गाइस, तो पिछले वीडियोस में हम लोग ने टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पूरे अच्छे से समझ लिया था और टाइपस्क्रिप्ट में कौन कौन से बेसिक टाइप्स हैं, कैसे हम टाइप्स देते हैं, कैसे टाइप ऑटोमेटिकली इन्फर हो जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया है और आप बिल्कुल नए हैं टाइपस्क्रिप्ट में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एरेज क्या है। तो अगर मैं हमेशा की तरह जैसे बोलता हूँ कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट समझी हुई है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश टाइपस्क्रिप्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत समझने में इशू हो सकता है, बट एरेज बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर हमें एक एरे बनाना हो तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3। तो एरे क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एरे बना लिया। लेकिन गाइस यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के साथ एक बेनिफिट है, ये बेनिफिट है कि अगर आपको ये सेव करूं और ए के ऊपर होवर करता हूं तो मुझे क्या दिखाता है, ए कोलन नंबर एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एरे है ये अब इन्फर होके नंबर टाइप का एरे बन चुका है। ये समझ में आया? तो हमारा जो नंबर है, हमारा जो एरे है वो नंबर टाइप का बन चुका है। कैसे कि अगर मैं यहाँ पे जिसमें ए डॉट पुश यहाँ पे लिखता हूँ, राइट, हम एरे में कुछ भी पुश कर सकते हैं, और यहाँ मैं पुश करता हूँ स्ट्रिंग 4 या 5। ठीक है, तो क्या दे रहा है, ये देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों? आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमारा जो एरे था वो एरे हमारा बन चुका है नंबर का एरे। तो यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग डालना चाहें तो नहीं जाएगा, यहाँ पे अगर हम बुलियन डालना चाहें तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम कुछ भी अगर ऐसा डालना चाहें कि जो नंबर नहीं है वो नहीं जाएगा, बट यहाँ पे अगर नंबर टाइप में हम कुछ भी डालेंगे तो वो चला जाएगा। इतना समझ में आ गया कि एरे में हमने कैसे बनाया। अब दूसरा जो तरीका है, वो दूसरा तरीका क्या है जो हमने आपको पहले भी बताया था कि ये इन्फर हो गया ऑटोमेटिकली। दूसरा क्या है कि हम टाइप खुद से मेंशन करते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप मेंशन करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट बी कोलन स्ट्रिंग, और ये क्या लेगा, अब हमारा सिर्फ स्ट्रिंग ले सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, जैसे भी हम लोगों ने देखा था इन्फर होने के बाद जैसा दिख रहा था। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, या फिर मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, लेट बी कोलन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बी डॉट पुश। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूँ बी डॉट पुश, यहाँ पे लिखा मैंने हेलो। ठीक है, हेलो। कह रहे वेरिएबल बी इज यूज बिफोर बीइंग असाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेट बी स्ट्रिंग कर दिया है, और यहाँ पे क्या रहा है कि तुमने कुछ इसमें असाइन नहीं किया है। ठीक है, मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ पे एक ब्लैंक एरे। इतना समझ में आ गया मैंने क्या किया? तो मैंने क्या किया, पहली वाली लाइन में जाके मैंने ये लिख दिया कि लेट बी कोलन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल टू एक ब्लैंक एरे से मैंने उसको असाइन कर दिया। तो अब बी मेरा क्या बन गया, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बन गया। अब बी डॉट पुश मैंने हेलो किया, अब मैं बी डॉट पुश यहाँ पे, या इस बार मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू ट्रू डाल देता हूँ। देखते हैं ये होने देता है कि नहीं होने देता है। तो ये क्या कह रहा है कि द बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो समझ में आ गया कि अगर हम पुश वाले तरीके से करें तब भी हमें एरर है, अगर हम बी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कर रहे हैं तो तब भी हमें प्रॉब्लम मिलेगी। समझ में आया आप? अगर हम बात करें एक स्पेशल टिप की जो हमें टाइपस्क्रिप्ट की तरफ से मिलती है, वो रिकमेंडेशन ये है
कि हमें जब भी अपना एरे बनाना चाहिए वो हमेशा होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब ये है कि हमारा एरे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के वैल्यूज़ को स्टोर करे, जैसे कि हमारा स्टूडेंट्स है, जैसे कि हमारा ए है और जैसे कि हमारा बी है। इसमें मल्टीपल टाइप्स के वैल्यूज नहीं होने चाहिए, यानी कि ये हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं सी एक एरे बनाऊं जिसमें 1.0 डालूं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एरर आएगी, ये बिल्कुल पूरी तरीके से अलाउड है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी 1.0 कॉमा ट्रू कॉमा स्ट्रिंग। तो इसमें मैंने क्या डाला, एक ऐसा एरे बनाया जिसके अंदर नंबर भी है, बुलियन भी है और स्ट्रिंग भी है। अगर हम यहाँ पे सी पे होवर करें तो हमें ये दिख रहा है कि सी इज एन एरे ऑफ यूनियन ऑफ स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शंस क्या है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टर्म्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। तो गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल का आइकन क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। राइट, तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हम लोग एक बार करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक फॉर लूप चलाता हूँ मैं यहाँ पे, लेट वी ऑफ सी, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग वी, ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव, कंपाइल हो गया। और यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा रिलोड हो रहा है और यहाँ पे मैंने खोल लिया अपना कंसोल, और कंसोल में हमें क्या दिख रहा है, 1 ट्रू एंड स्ट्रिंग। राइट, इसका मतलब हमें वैल्यूज मिल रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वी डॉट टू अपर केस, नहीं आ रहा है। मैं करना चाह रहा हूँ टू फिक्स्ड, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये नहीं समझ पा रहा है कि एग्जैक्टली कि भाई इस सी के अंदर से जो एक एक वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज का टाइप क्या है। इसलिए आप देखो, आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे टू अपर केस कर दूं, ये देखो टू अपर केस अगर मैं कर दूं तो ये क्या कह रहा है कि भाई द प्रॉपर्टी टू अपर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग नंबर बुलियन, टू अपर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नंबर। तो ये क्या कह रहा है, जो आपने यूनियन टाइप का एक नया टाइप बनाया है, स्ट्रिंग पाइप नंबर पाइप बुलियन, मतलब ये यूनियन बनाया है, इस यूनियन पे टू अपर केस नहीं है, ये किस पे है, स्ट्रिंग पे है। तो इसी तरह से नंबर के जो हमारे फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं वो नहीं कॉल होंगे, स्ट्रिंग वाले नहीं कॉल होंगे, बुलियन वाले नहीं कॉल होंगे। तो इसके लिए हमें क्या कहा जाता है कि फॉर बेटर प्रोग्रामिंग और बेटर ये जो सजेशंस मिलते हैं हमें एडिटर से, इसके लिए ये बेटर होता है कि हम ऐसा फॉलो करें। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं सी की जगह पे क्या कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वी पे होवर करूँ तो वी क्या दिख रहा है आपको, वी इज अ यूनियन ऑफ स्ट्रिंग नंबर एंड बुलियन, इसलिए इस पे टू अपर केस नहीं चल रहा है। बट यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स कर दूँ तो अब आपको क्या दिखेगा कि ये वी बन गया स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग? इसलिए बना क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट्स था वो एरे ऑफ स्ट्रिंग था। इसका मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग अगर है तो उसके अंदर से जो एक एक वैल्यू निकलेगा वो भी स्ट्रिंग होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स के अंदर से जो एक एक वी मतलब वैल्यू जो निकल रही है वो भी टाइप स्ट्रिंग होगी। इसलिए आप देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बन गया, और जैसे ही ये स्ट्रिंग बना टाइप स्क्रिप्ट को ये समझ में आए कि ये स्ट्रिंग है, आप ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे डॉट के बाद ये सारे स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स हैं ये हमें सजेशंस देने लगा। तो आपको समझ में आया इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या हुआ हमें, राइट। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि जो भी हम अपना एरे बनाएं उसको कैसा बनाएं, होमोजीनियस बनाएं, राइट। अब लेकिन मान लेते हैं कि हमारा जो एरे है उसकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, हमारे एरे की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि उसमें हमें पहला वाला जो वैल्यू है वो हमें रखना है नंबर, और दूसरा वाला जो वैल्यू रखना है वो रखना है स्ट्रिंग, राइट। या फिर मैं इस तरह से समझते हैं हम लोग कि लेट पर्सन इज इक्वल टू एन एरे। इस एरे में मैंने रख दिया फर्स्ट नेम, जो पहला इंडेक्स होगा वो फर्स्ट नेम रखेगा, दूसरा हमारा लास्ट नेम रखेगा, और तीसरा हमारा एज रख लेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरे बनाया जिसमें दो स्ट्रिंग है और एक तीसरा हमारा नंबर है। ये समझ में आया, हमारे ऐसे रिक्वायरमेंट ही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे ये भी करूँ कि पर्सन 0, ठीक है,
डॉट, तो ये हमें क्या दे रहा है, एक जनरलाइज सा दे रहा है, कुछ हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या होगा। यहाँ पे मैं 2 पे भी करूँ तो सेम यही दे रहा है, करेक्ट। बट हमें इस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए एक एरे का सब टाइप है, राइट। बट वो सबसे बेनिफिशियल क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारा कौन सा इंडेक्स कौन से टाइप का है, करेक्ट। और इसके साथ सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो ये है कि आप इसमें फिक्स्ड उतने ही नंबर्स आप डाल सकते हो, मतलब फिक्स उतने ही एलिमेंट्स डाल सकते हो जितना आप मेंशन करते हो, और साथ ही साथ आप उनके टाइप्स भी वही रखोगे जो आप चाहते हो, राइट। तो अगर मैं ये कहूँ तो मैं कैसे करूँगा कि मैं ये करूँगा कि लेट पर्सन, पर्सन को मैं एक टपल टाइप का बनाऊंगा। टपल टाइप का कैसे बनाऊंगा कि एक एरे स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा पहला वाला तो भाई स्ट्रिंग है, दूसरा भी स्ट्रिंग है, और तीसरा नंबर है। ये मैंने लिख दिया, तो ये क्या बन गया, एक टपल बन गया। अब मैं यहाँ पे पर्सन 0 अगर लिखूं यहाँ पे डॉट करूं, तो आप देखो खुद बाय डिफॉल्ट इसने हमें स्ट्रिंग के सारे मेथड्स देने शुरू कर दिए। क्यों देने शुरू कर दिए, क्योंकि हमने पर्सन को अब एक टपल टाइप का बना दिया है। टपल एक सब टाइप है हमारा एरे का। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि हमारा पूरा स्ट्रिंग होगा या सिर्फ पूरा नंबर ही होगा, बट मैंने कहा कि पहला इंडेक्स स्ट्रिंग होगा, दूसरा इंडेक्स स्ट्रिंग होगा, तीसरा इंडेक्स हमारा नंबर होगा। इसीलिए अगर मैं पहले वाले दूसरे वाले पे चेक करूं मेथड्स, तो ये हमें कौन सा सजेस्ट कर रहा है, स्ट्रिंग वाला। लेकिन अगर मैं तीसरे का चेक करूं तो यहाँ पे हमें जो मेथड सजेस्ट मिल रहा है, देखो टू फिक्स टू प्रिसिशन, तो ये हमें कौन से मिल रहे हैं, नंबर टाइप के मिल रहे हैं। तो ये टाइप स्क्रिप्ट को हमने इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा एक एक एलिमेंट किस टाइप का होगा। इतना समझ में आया, राइट। एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं तीसरा, मैंने कहा कि यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर है और मैं तीसरा वैल्यू यहाँ पे देता ही नहीं हूँ, तो देखो ये क्या करेगा, एरर देना शुरू कर देगा। क्यों कह रहा है कि भाई तुमने कहा था कि यहाँ पे एक एरे होगा जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, उसमें एक स्ट्रिंग होगा, दूसरा स्ट्रिंग होगा, तीसरा नंबर होगा, पर तुमने जो एरे बनाया उसमें से तो 2 ही स्ट्रिंग है, तीसरा कहाँ है। तो एक कुछ टाइप्स के लिए, कुछ वक्त के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, कुछ बहुत ही हमें फ़ायदेमंद मिलेगा क्योंकि ये हमें रोक देगा, राइट। तो हम इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो हमारा नंबर है, ये हमारा किसी तरह से ऑप्शनल हो जाए, कि भाई मैं चाहता हूँ कि पर्सन का अगर सिर्फ नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो हमारा वो क्या होगा, ऑप्शनल हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, ऑप्शनल कर दिया। तो जैसे ही ऑप्शनल किया तो इसने कहने लगा कि भाई ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली अनडिफाइंड, कह रहा है कि तुमने टू वाला जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, वो तो तुमने ये रखा है, या तो नंबर होगा या तो अनडिफाइंड होगा। तो ये कह रहा है कि पॉसिबली अनडिफाइंड हो सकता है, तो तुमने चेक कहीं लगाया है कि ये अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। तो अगर मैं ये कहूँ कि इफ पर्सन 2 अवेलेबल है तभी आगे का काम हो, तभी आगे का काम हो, तो अब इसने देखो टाइपस्क्रिप्ट ने हमें एरर देने से रोक दिया। क्यों, क्योंकि हम लोग ने अपनी तरफ से चेक लगा लिया है कि भाई ये ऐसा ही होगा, अगर होगा भी तो कैसा होगा, नंबर टाइप का होगा, इसलिए हमें इसने अब एरर नहीं दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ पे आते हैं। कई वक्त हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपना एरे या टपल बनाना पड़ता है इम्यूटेबल टाइप का। हम चाहते हैं कि इम्यूटेबल हो, मतलब इसमें ना पुश हो सके ना स्प्लाइस हो सके। इसमें जो नॉन म्यूटेबल मेथड्स हैं हमारे, लाइक फॉर एग्जांपल कॉनकैट हो गया या फिर आपका स्लाइस हो गया, तो ये जो क्या करते हैं, जो आपके ओरिजिनल एरे को नहीं टच करते हैं बल्कि आपको एक, अब उस पर ऑपरेशन करके एक नया एरे देते हैं। तो इस चीज़ को करने का भी हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में पॉसिबिलिटी है, राइट। उस चीज़ को कैसे करेंगे हम, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे बनाता हूँ रीड ओनली एरे एंड टपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैसे बनाऊंगा, लेट ए, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाता हूँ मैं, लेट, और नाम दूसरा दे देता हूँ लोग, लेट डी
कोलन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोलन, और फिर साथ में क्या लिखेंगे हम, कोलन के बाद लिखेंगे रीड ओनली, रीड ओनली, रीड ओनली, और फिर जो भी हम चाहते हैं। अगर रीड ओनली के बाद हम चाहते हैं कि वो नंबर टाइप का एक एरे हो जाए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 2, सब कुछ बाकी का आगे का बिल्कुल सेम होगा, बस मैंने रीड ओनली कर दिया। रीड ओनली कर दिया तो क्या होगा, डी डॉट पुश। अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे, पहली बात तो देखो आ ही नहीं रहा है, करेक्ट, आपको भी पता है ये एरे है, एरे के बाकी सारे दे रहा है, लेकिन आपको सिर्फ वही वाले मेथड शो कर रहा है जो कि नॉन म्यूटेबल टाइप के हैं। तो अगर यहाँ पे मैं पुश लिख भी देता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, कहेगा क्यों, प्रॉपर्टी पुश डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप रीड ओनली वाला जो नंबर बनाया था। क्यों, अगर यहाँ पे मैं रीड ओनली हटा दूँ तो ये सारे टाइप के जितने भी हमें पॉसिबिलिटीज़ है वो देने लगेगा, करेक्ट। और अगर मैं इसको रीड ओनली कर दूँ तो ये सिर्फ नॉन म्यूटेबल मेथड्स जो हैं वही हमको परमिट करेगा। तो मैं पुश की जगह स्लाइस लिखना चाहूँ तो स्लाइस हमें मिल जाएगा, राइट। और एरे के जो बाकी के मेथड्स हैं वो भी सारे हमको मिल जाएंगे, मैप हो, फिल्टर हो, ये सारे हमको मिलेंगे, करेक्ट। ये समझ में आया। तो कई जगह पे हमें अगर चाहते हैं कि ये सिर्फ रीडेबल हो और इसमें किसी तरह से म्यूटेट ना हो तो ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन तरह की चीज़ों का हमें इस्तेमाल तभी करना है जब हम पूरी तरीके से इस पे श्योरिटी हो हमें कि हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जितनी बार भी ये हमें एक कॉपी मिलेगी, हमें कुछ छोटा भी काम करना होगा, हमें एक कॉपी बनाना पड़ेगा एरे का, तो इसमें हमारे परफॉर्मेंस पे, हमारे मेमोरी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए ये बेटर रहेगा कि आप सोच समझ के करो। अगर आपको वाकई इम्यूटेबल चीज़ों का यूज़ करना है तो बहुत एक अच्छा पैकेज है इम्यूटेबल का, वो आप देख सकते हो। इतना समझ में आ गया कि एरे का। अच्छा, एक और चीज़, अगर मुझे टपल बनाना हो तो टपल भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। मैं जैसे लिखूंगा रीड ओनली, क्योंकि वो सब टाइप है बिल्कुल, राइट। तो मैंने यहाँ पे बनाया रीड ओनली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और नंबर, ये ऐसा बना दिया मैंने। तो ये इक्वल टू वैसे ही जैसे हम लोग ने अभी ऊपर रखा था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी रख देंगे हम। अब वही सेम चीज़ होगी इसके साथ भी, देखो यहाँ पे मैंने रख दिया 20, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ई डॉट पुश अगर करता हूँ तो ये हमें एरर दे रहा है। ये समझ में आया है ना क्या हो रहा था। अच्छा, एक और बात है, ये तो रीड ओनली की बात हो गई, ठीक है। अगर मैं एक बार पुराने टपल्स पे चलता हूँ, टपल्स पे यहाँ पे जो पुराना वाला था हमारा, ठीक है, यहाँ पर्सन स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर था, नंबर हमारा ऑप्शनल था। तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ और करने की कोशिश करते हैं कि पर्सन 2 मतलब सेकंड इंडेक्स, मतलब सॉरी थर्ड इंडेक्स, जो उसमें मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ फॉल्स। तो क्या ये अलाउ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर टाइप का है। तो पहले इसमें मैंने नंबर डाल दिया 1.0, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, मैंने यहाँ पे डाला पर्सन डॉट पुश, क्योंकि ये तो नॉर्मल टाइप का है, नॉर्मल टाइप में हमारा पुश वगैरह सब अलाउड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ फॉल्स तो क्या डालने देगा, ये नहीं डालने देगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अलाउड ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डाला 1.0, ये अलाउ कर दिया इसने। फिर मैं नेक्स्ट डालता हूँ पर्सन डॉट पुश स्ट्रिंग। अब ये एक चीज़ देखो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग पर्सन, ठीक है, मैं पर्सन को कर देता हूँ प्रिंट। अब यहाँ पे चल के देखते हैं क्या होता है। देखो, रोनित मुखर्जी 1 एंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, पुश जो है वो इस लॉजिक पे काम नहीं आया। तो क्या होता है कि जो पुश होता है वो टपल पे, जो हमारा टपल का लॉजिक है उस पे वो नहीं समझ पाता है, राइट। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, हमें एरर्स आ जाते हैं, हमारे कोड पे बग्स आ जाते हैं, हम खुद समझ नहीं पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे याद आया तो मैंने उसने आपको बता दिया कि पर्सन के अंदर अगर मैं पुश करके, पर्सन एक टपल टाइप का है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर टाइप का है, उसके अंदर अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो ये स्टिल हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पर्सन
मैंने कहाँ तक डाल दिया, देखो 0 1 2 3 तक डाल दिया। अब मैं 4 में इज इक्वल टू स्ट्रिंग में मैं डाल देता हूँ हेलो। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द टाइप हेलो इज नॉट असाइनेबल टू टाइप अनडिफाइंड। क्यों कह रहा है कि भैया 4 वाला तो अनडिफाइंड है, तुमने तो कहीं बनाया ही नहीं है, तुमने तो ये कहा है कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग या नंबर हो सकता है, बस मैक्सिमम ये हमारा 2 लेंथ का होगा या 3 लेंथ का होगा। ये तुमने 5 लेंथ का कहाँ से बना दिया, करेक्ट। तो इसने यहाँ पर रोक दिया। तो अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो हमें एरर मिल जाता है, लेकिन अगर हम पुश वाले तरीके से चलते हैं तो हमें एरर नहीं मिलता है। ये समझ में आ गई बात। मैं एक नया चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ मैंने कहा कि भाई जो मेरा लेट मैन इज इक्वल टू, मैंने एक टपल बनाया। टपल क्या बनाया, ये बनाया कि पहले उसका एज आ जाएगा, फिर उस बंदे का नाम आ जाएगा, और फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स के नाम आ जाएंगे, राइट। या उसके फैमिली मेंबर्स के नाम आ जाएंगे, ऐसे कह देते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स के नाम आ जाएगा। तो उसके फैमिली मेंबर्स के नाम कैसे होंगे, स्ट्रिंग टाइप के होंगे। लेकिन कितने फैमिली मेंबर्स हैं भाई, हर पर्सन के, हर मैन के अलग अलग वो होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे। किसी के यहाँ 2 हैं, किसी के यहाँ 4 हैं। तो आप यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, लेकिन आप चाहते हो कि वो स्ट्रिंग ही हो, राइट। आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हो, और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी नहीं चल सकते हो। एरे टाइप से चलोगे तो वो भाई फिर कुछ भी लेने लगेगा, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मुझे पहला नंबर चाहिए, फिर स्ट्रिंग चाहिए, फिर ये चाहिए। तो चाहिए तो टपल ही, और कितने चाहिए वो थोड़ा सा हमें गड़बड़ हो रहा है। तो ये कैसे हम करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 3 डॉट्स, राइट। 3 डॉट्स के बाद हम लगाएंगे स्ट्रिंग का एरे, राइट। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि नंबर कॉमा स्ट्रिंग और कॉमा, फिर मैंने क्या है यहाँ पे लगा दिया अपना ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, इसको रेस्ट ऑपरेटर। और यहाँ पे फिर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम पहली वैल्यू मैंने रखी 1, सॉरी इसकी एज मैंने रखी फॉर एग्जांपल 30। फिर उस बंदे का नाम, जो मैन था ना, उस बंदे का नाम रख दिया मैंने। और फिर मैंने कहा कि यहाँ पे, सॉरी इसको ना हम बूलियन रखते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा रखा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे भाई आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, इसकी वैल्यू मैंने रख दी ट्रू। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ रख सकते हो। क्या रख सकते हो, मैंने कहा पहले उस बंदे का नाम, उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स का नाम, राइट, या उसके फ्रेंड्स का नाम। तो मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे एक एरे बना दिया कि ये एक इतने तरह के एलिमेंट्स को ले सकता है, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रिंग ही ले सकता है, करेक्ट। एक हमें कोई एरर दिख रही है यहाँ पे, हम देखते हैं पहले। सॉरी यहाँ पर उन्होंने कोलन नहीं लगाया, ठीक है, तो कोलन मिसिंग था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हमने ऊपर वाला जो पर्सन वाला था उसमें अगर हमने यहाँ पे 1.0 के बाद अगर एक भी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की तो ये हमें यहाँ पे एरर देने लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई तुमने तो ये कहा था कि यहाँ पे 3 ही आइटम हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 या 3, ये तुम चौथा कहाँ से लेके आ रहे हो, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, एक पर्सन का हो सकता है उसका नाम हो, वो मैरिड है कि नहीं है, और फिर उसके सारे फैमिली मेंबर्स के नाम। लेकिन फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये, बट हमें ये पता है कि वो स्ट्रिंग ही होंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कर दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं मैन को प्रिंट करूँ तो हमें बिल्कुल सारे वही आइटम मिल जाएंगे। देखो 30 ट्रू, रोनित, अमित, अजय। ये समझ में आया, इसने क्या किया मैन का। सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इनम। देखते हैं इनम। अब देखो इनम का पहले यूज मैं बता देता हूँ। मैं मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, लेट टीचर, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने टीचर बनाया जिसका नाम रखा मैंने, ठीक है, और उसका एक सिस्टम बना रहे हैं हम जिसमें मैंने रोल्स रखा, ठीक है। रोल्स मेरा क्या हो गया, रोल्स मैंने कहा कि इसको कौन कौन से रोल्स देना है। तो मैंने कहा कि इसको मुझे एडमिन रोल देना है, और मुझे इसको प्रिंसिपल रोल देना है, ठीक है। मतलब ये प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, मतलब जो टीचर हैं वो एडमिन भी है और प्रिंसिपल भी हैं, ये मान लेते हैं,
करेक्ट। तो बट ये जो तरीका है, क्योंकि आगे जाके हम कुछ ऐसे लिखने वाले हैं कि टीचर डॉट रोल, हम ऐसे तो लिखेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि इफ टीचर डॉट रोल्स इंक्लूड एडमिन, ऐसे तो करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होगा कि हमें गलतियां होने के चांसेस होती हैं, राइट, क्योंकि ये नाम अगर मैंने एडमिन की जगह, मुझे ये याद नहीं रहेगा कि मैंने कैपिटल ए लिखा था या स्मॉल ए लिखा था, तो हमें ये मिस्टेक्स हो सकती है। तो इसका दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि भाई हमने यहाँ पे अपने कॉन्स्टेंट्स बना लिए, हमने बनाया कॉन्स्ट एडमिन इज इक्वल टू एडमिन, एक ही बार लिखा हम लोगों ने, और कॉन्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इन कॉन्स्टेंट्स का यहाँ पे यूज कर लूंगा, करेक्ट, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल कांस्टेंट का यूज कर लूंगा ऐसे यहाँ पे। और सिमिलरली इसी को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ कि इंक्लूड्स एडमिन और नॉट, अगर इंक्लूड्स करता है प्रिंसिपल तो भाई कंसोल लॉग टीचर इज अ प्रिंसिपल ऑल्सो, ये लिख दिया मैंने, करेक्ट। अब लेकिन गाइज आप खुद सोचो कि यहाँ पे आपके पास अगर मल्टीपल हो तो आप कैसे इसको ब्रेक करके बताओ। देखो एक या दो हैं तो चल जाएगा, बट आपके पास मल्टीपल रोल्स अगर हैं और अगर आप इनको एक तरह से मेंटेन करना चाहते हो तो फिर आपके साथ कोई इशू नहीं होगा, मतलब इशू होने लगेगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर मान लेते हैं कि यार मैंने ये एडमिन जो प्रिंसिपल लिखा था वो कैसा लिखा था, प्रिंसिपल मैंने ऐसे लिखा था, कैसे लिखा था, राइट, मैंने इंस्ट्रक्टर को इंस्ट्रक्टर लिखा था या सिर्फ इंस्ट्रक्ट लिखा था शॉर्ट में, ये याद नहीं रहेगा। तो हमें और ये भी नहीं पता होगा कि कितने रोल्स हैं यार। देखो अब मैं कहूँ कि यार इसको अगर एक और रोल देना हो तो मैं कैसे दूँ, और कितने रोल्स है, तो मैं क्या करूंगा, बार बार कॉन्स्टेंट्स में जाऊंगा, ढूंढूंगा, देखूंगा, इस तरीके से हमारा सारा काम होगा। लेकिन अगर इसको सब में कंबाइंड करना चाहूँ एक में तो कैसे कर सकते हैं, देखो तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। और अब मैं बनाता हूँ इनम। इनम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इनम और यहाँ पे मैं लिखूंगा रोल, इनम रोल बनाया और स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और कुछ नहीं, इनम रोल स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट, इनम स्पेस रोल स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने सारे अपने रोल्स लिख दिए। तो मैंने लिखा एडमिन, मैंने लिखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायरेक्टर और सुपरवाइजर, ठीक है। तो ये सारे रोल्स मैंने बना दिए यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इनका अगर यूज़ करना है तो कितना ईजी है, देखो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि कितने रोल्स हैं, बट मुझे ये पता है कि रोल नाम से मैंने एक बनाया, तो मैंने लिखूंगा डायरेक्ट रोल डॉट ऑब्जेक्ट की तरह, और इसने देखो हमें यहाँ पे सजेशन दे दिया। तो क्या है, तुम एडमिन लिख सकते हो, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सुपरवाइजर। अब आप ये बताओ कि ये जो हमें सजेशन मिल रहा है, ये जो तरीका है, ये हमें ज़्यादा ईजी पड़ रहा था या पहले वाला तरीका है, राइट। ये कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि ये वाला तरीका हमें ज़्यादा इजी पड़ा या जो पहले हम लिख रहे थे वो ज़्यादा इजी है, राइट। तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। तो यहाँ मैंने लिखा एडमिन रोल डॉट एडमिन, बढ़िया, राइट, और इसको मैंने दे दिया रोल डॉट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी दे दिया, और यहाँ पे भी मैंने चेक कर लिया कि रोल डॉट प्रिंसिपल अगर है इज अ प्रिंसिपल ऑल्सो, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, ये सजेशन दिया जाता है कि हमारा जब भी इनम हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा रोल्स करके नहीं लिखा, ऐसा कुछ गलती नहीं होगी, बट ये क्या कहता है, ये सजेशन होता है, ये टिप होता है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं कि हम इनम को हमेशा सिंगुलर लिखेंगे और कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ये समझ में, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह हमने इसको एक्सेस कर लिया, राइट। अब एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है हमारा, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैल्यू, ठीक है।
टीचर इज अ प्रिंसिपल ऑल्सो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अब गाइस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वैल्यूज होती हैं बाय डिफॉल्ट हमारी जीरो से स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि एडमिन के अगर वैल्यू को हम देखना चाहें कि क्या है, रोल डॉट एडमिन की अगर वैल्यू देखना चाहें तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग रोल डॉट एडमिन, और फिर दूसरा मैं आपको रोल डॉट प्रिंसिपल दिखाता हूँ। ये दो वैल्यू आपको प्रिंट करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप देखो 0 और 1 आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये 0 और 1 असाइन कर देता है। लेकिन अगर हम चाहें कि इसकी वैल्यू कहीं और से स्टार्ट हो, तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैंने कह दिया कि भाई ये 101 से स्टार्ट हो, तब हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू देखना क्या आ रही, ये इसकी वैल्यू आ रही है 101 एंड 102। समझ में आ गया, ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है। इसकी वैल्यू अगर हम चाहें तो हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, मतलब हम चाहें तो ऐसा भी रख सकते हैं एडमिन, ठीक है। अगर हम ऐसा रखते हैं तो हमें सबकी वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। ये बट आपके लिए कितना इजी है, क्योंकि आपके कोड ने हर जगह इसको यूज करके रखा है, तो कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। आपका कोड जैसा यूज कर रहा था वैसे यूज करता रहेगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। करेक्ट, देखो यहाँ पे आ गया ना, ये सिंपल एडमिन एंड प्रिंसिपल। ये देखो एडमिन और प्रिंसिपल, ये दो वैल्यूज प्रिंट हुए, और टीचर इज अ प्रिंसिपल ऑल्सो। जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलता रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने ये जो कीज थी इनकी वैल्यूज क्या कर दी हैं, क्योंकि हमने हर जगह की को ही यूज किया है। तो गाइस ये बहुत जगह पे यूज हो सकता है, जैसे आप कलर सेव कर सकते हो, ये रोज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इसमें अच्छी हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सेस करना चाहूँ जो इसके अंदर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रोल डॉट स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ स्टूडेंट तो ये क्या कह देगा, हमें एरर दे देगा। क्या एरर दे रहा, कि देखो प्रॉपर्टी स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑफ रोल। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक्सेस करना चाहूँ रोल 0, ठीक है, रोल का 0, तो एलिमेंट इम्प्लिसिटली हैज अ टाइप हैज एन एनी टाइप बिकॉज एक्सप्रेशन ऑफ टाइप 0 कैन नॉट बी यूज टू इंडेक्स टाइप ऑफ रोल। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे तुमने तो एडमिन रखा है, तो ये कैसे तुमने रख लिया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से अगर मैं ये हटा दूँ, देखो यहाँ से अगर मैं ये हटा दूँ तो देखो ये एक्सेस होने लगा। क्यों, क्योंकि पहले वो कह रहा था कि तुमने तो इसका जो की है, एक्चुअली ये क्या करता है, ये की हो जाती है, यही वैल्यू हो जाती है। तो अगर मैंने यहाँ पे एडमिन लिख दिया तो कह रहा है कि भाई एडमिन टाइप का तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 0 तुम लिख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एडमिन, देखो अब ये क्या कह रहा है एडमिन में, द प्रॉपर्टी एडमिन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप ऑफ रोल, डू यू मीन एडमिन। ये कह रहा है डू यू मीन एडमिन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एडमिन लिखने की कोशिश की। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन, ठीक है, कह रहा है हाँ भाई ये तो है। तब इसने क्या किया, ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है। समझ में आ रहा। तो ये होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 0 लिखना चाहूँ तो 0 ये नहीं लिखने देगा, क्योंकि ये अब हमारी की बन चुकी है, ये हमारी वैल्यू बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से चलाऊँ तो ये देखो, एक तो ये इस तरीके से हमें एक्सेस हो जाएगा, मतलब हमें ये रोल एडमिन नाम से भी हमको वैल्यू मिलेगी, और अगर रोल 0 लिखूँ तो भी हमें मिलेगी। तो ये क्या करता है कि हमारा, अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो इसकी की भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, और इसकी की एडमिन भी है। तो ये इस तरीके से बन जाता है कि ये रोल एडमिन इज इक्वल टू 0, रोल 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी बन जाता है। तो इसलिए हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं इसको। करेक्ट। अच्छा, इसमें अगर आप चाहते हो कि ये आप मल्टीपल पार्ट्स में लिखना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैं आपको दिखाता हूँ। बट इसमें हमेशा प्रेफर ये किया जाता है कि आप देखो, यहाँ पे मैं ना यहाँ से सुपरवाइज़र हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं एडमिन और डायरेक्टर हटा देता हूँ। तो अगर हम ये फॉलो करें तो ये ऑटोमेटिकली टाइपस्क्रिप्ट आपके लिए मर्ज कर देगा। ये करना आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप मल्टीपल जगह पे आपने लिख के रखा है, फिर या मल्टीपल पार्ट्स में आपने ये रोल डिस्क्राइब करके रखा है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये प्रॉब्लम कब करता है, अगर आपने सुपरवाइज़र को ऐसे ही छोड़ दिया। और देखो अब क्या होगा, ये कह रहा है कि इन एन enum विद मल्टीपल डिक्लेरेशन ओनली वन डिक्लेरेशन कैन ओमिट एन इनिशियलाइजर फॉर इट्स फर्स्ट enum एलिमेंट। भाई हमने यहाँ पे भी पहला वाला छोड़ दिया, तो अब वही वाली बात हो गई कि रोज 0 इज इक्वल टू 0 भी था, और ये फिर ये सुपरवाइजर मामला भी गड़बड़ हो गया। करेक्ट। तो ये कहता है कि यहाँ पे तुम वैल्यू दे दो
तो ये हमेशा प्रेफर किया जाता है। अगर आप मल्टीपल डिक्लेरेशन में करते हो तो आप क्या करोगे, सबका वैल्यू दे के रखो। तो यहाँ पे मैंने लिखा रोल 0, तो कह रहे इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप। तो कह रहे भैया ये तुम ये कह रहे हैं एलिमेंट इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप ऑफ बिकॉज एक्सप्रेशन। अब ये वो क्योंकि हमने वैल्यू दे दिया तो वही चीज़ हो गई हमारा। अब ये 0 नाम से एक्सेस नहीं होगा, हमारा किस नाम से एक्सेस होगा, एडमिन नाम से एक्सेस होगा। तो अगर मैंने इसको एडमिन कर दिया, अब हमारा ये सही चलेगा और हमें वैल्यू मिलेगी। एडमिन प्रिंसिपल एडमिन आ गया ना, हमारा एडमिन प्रिंसिपल और रोल एडमिन का भी एडमिन वैल्यू है हमारी। ये समझ में आ गया ना, ये स्मॉल वाला था, सॉरी ये मैं इसको कैपिटल कर दिया था, इसको मैं स्मॉल करता हूँ। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे एडमिन प्रिंसिपल एडमिन, समझ में आ गया। तो गाइज आज की इस वीडियो में जहाँ पे हम लोगों ने बात की कि हमारे एरेज क्या हैं, टपल्स क्या हैं, कब किसका यूज़ करना है, और हम लोगों ने बात की यहाँ पे इनम्स के बारे में, इनम्स में मल्टीपल डिक्लेरेशंस के बारे में बात की, इनम्स में वैल्यूज़ देने की बात की, हम लोगों ने रीड ओनली एरे और रीड ओनली टपल्स के बारे में बात किया। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया या जिसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और मेरे को ये ज़रूर बताना कि इन तीनों में से कौन सा चीज़ आपको सबसे बेहतर लगा और कौन सी चीज़ को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने जा रहे हो और कौन सी चीज़ आपको सबसे बढ़िया लगी है इन तीनों में से जाओगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।